अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा, पिछली जो वीडियो थी वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। कि आप अगर फ्रांस में स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है और कौन कौन से जो है ना उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अभी मैं उसी को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले प्रोसेस को डिस्कस करते चलें तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आप आफ्टर इंटर अप्लाई कर सकते हैं, आप आफ्टर बैचलर अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर के बाद आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इंटर के बाद जो है ना आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता चलूँ, जो बैचलर है वो दो आप पे डिपेंड करता है। 3 साल वाला बैचलर भी है और कुछ डिग्रीज़ हैं बैचलर की जो कि 4 साल की हैं। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा बैचलर चूज़ करते हो। आइदर यू आर चूजिंग 3 साल वाला या 4 साल वाला। मास्टर भी यही है, M1 और M2। आप 1 साल का मास्टर भी चूज़ कर सकते हैं और 2 साल का भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट की टाइप से बताऊँ तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट बोथ यूनिवर्सिटीज़ हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस सबसे पहले मैं गाइड करूँगा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि आप अप्लाई करते हो और उनकी ना डेट्स होती हैं और सीट उनकी लिमिटेड होती हैं। आप अप्लाई करते हो और उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और तकरीबन जो है ना तकरीबन 2 से 3 माह का प्रोसेस चलता है। और फिर वो आपको लेटर इशू करते हैं। लेटर इशू करने के बाद उनकी बिल्कुल मामूली सी 240-260 यूरो उनकी फ़ीस होती है। यू हैव टू पे दिस फीस, एंड देन उसके बाद वो आपको फ़ाइनल उसका इशू करते हैं लेटर, और फिर आप एम्बेसी तक जाते हो। और इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक जिनकी कुछ फ़ीस है 2000-3000। काफ़ी इधर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस है 2000-3000, और कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कुछ भी फ़ीस नहीं है, बिल्कुल मिनिमम ज़ीरो इन द सेंस कि यहाँ की जो नेशनल फ़ीस है 240 यूरो। और अब हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और बिज़नेस स्कूल्स। प्राइवेट, मैं खुद एक प्राइवेट बिज़नेस स्कूल में पढ़ता हूँ यहाँ पे पेरिस में, कैच बिज़नेस स्कूल में। तो उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। बिज़नेस स्कूल्स की यहाँ पे जो फ़ीस है ना वो वेरी करती है 6-7 हज़ार से लेके 20,000 यूरो तक, इवन के 30,000 यूरो तक भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो जिनकी यहाँ पे फ़ीस। और कैच जिसमें मैं पढ़ता हूँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट। तो मैं सबसे पहले यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको कोई चीप यूनिवर्सिटी मिलती है तो यू गो फॉर द चीप यूनिवर्सिटी। बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है या उधर मेरिट का थोड़ा इशू है, देन यू विल डेफिनेटली गो फॉर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और अब मैं आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस बताऊँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले आप एप्लीकेशन डालते हैं, आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है। कंडीशनल ऑफ़र लेटर पे किसी भी किस्म की वो कंडीशन डाल देंगे, कंडीशन डाल देते हैं, इंटरव्यू की कंडीशन है या किसी भी डॉक्यूमेंट की कंडीशन है। तो जब आप वो इंटरव्यू या वो डॉक्यूमेंट आप पूरा करते हैं तो देन उसके बाद वो हाँ, इंटरव्यू की कंडीशन होती है। इंटरव्यू आप करते हैं, इंटरव्यू तो लाजमी है। इंटरव्यू उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डिग्री है या कोई भी है, उसकी अगर कंडीशन है तो वो आप कंडीशन मीट करेंगे। जब आप कंडीशन मीट कर लेंगे तो उसके बाद जो है ना वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू करेंगे। अनकंडीशनल ऑफर लेटर पे लिखा होगा कि इधर आप पूरे साल की फ़ी पे करना चाहेंगे या 6 मंथ की। मोस्टली यहाँ पे इंस्टीट्यूट साल की फ़ी लेते हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, वो पे कर सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए जो है ना वो नहीं। तो उसमें आप रिक्वेस्ट करके यूनिवर्सिटी से इनिशियल भी पे कर सकते हैं। मेरी जो यूनिवर्सिटी है कैच, वो इनिशियल भी ले लेती है बच्चों से 5,000, 2,000, 3,000 यूरो, जितना आप पे करना चाहें, और पूरे साल का आप इकट्ठा भी पे कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड एज आ स्टूडेंट यहाँ पे रहते हुए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जितने भी बच्चे पाकिस्तान से आ रहे हैं, यू वुड डेफिनेटली पे योर फुल ईयर फ़ीस, कि आप पूरे साल की यहाँ पे फ़ीस पे कर गए हैं, दैन ही आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप इधर आएंगे, अभी आप कल आएंगे और परसों वो आपको बोल देंगे जी भाईजान ये जो है ना 3-4 हज़ार की जो है ना वो है आपकी इंस्टॉलमेंट, वो पे करें। तो फिर आप कैसे यहाँ पे करेंगे, ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल होगा। तो उसके बाद जब आप का अनकंडीशनल आ जाता है, आप फ़ीस भर देते हो, आप यूनिवर्सिटी को वो उसकी रसीद भेजते हो कि मैंने फ़ीस भर दी है। उसके बाद वो आपको फ़ाइनल लेटर इशू करते हैं, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या लेटर ऑफ एडमिशन भी आप कह सकते हो, या सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन भी कह सकते हो। वो जब आपको मिलेगा तो देन आप एम्बेसी के लिए जो है ना आप प्रोसीड कर सकते हो। देन आप एम्बेसी में अपना केस फाइल कर सकते हो।
अब एम्बेसी का जो प्रोसीजर है, अब उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर में, इधर आप पब्लिक में कर रही हो प्राइवेट में, अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हो तो इंटर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और अगर उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है IELTS या PT की तो वो आप डॉक्यूमेंट लगाओगे। और उसके अलावा जो है ना अपना पासपोर्ट, अपना ID कार्ड और वो जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बस यही। और अगर आप गवर्नमेंट पब्लिक या प्राइवेट दोनों की सेम डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई इतने खास डॉक्यूमेंट नहीं लगते, बस आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और आपके पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी रिक्वायर कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल कि आप प्रीवियस जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं वहाँ का हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके दें, तो देन यू विल डेफिनेटली प्रोवाइड योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। तो जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है देन यू विल गो फॉर द एम्बेसी। आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। उससे पहले यहाँ पे एक इदारा है कैंपस फ्रांस पाकिस्तान, पूरी दुनिया में कैंपस फ्रांस, तो आपने कैंपस फ्रांस की पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जाके अपना जो है ना कैंपस फ्रांस पाकिस्तान मेंशन करना है, और अपना जितनी डिटेल्स वो पूछते हैं, आपका पर्सनल डिटेल्स वो पूछेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेंगे, आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स पूछेंगे, किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कितने साल के लिए जा रहे हैं, अपना लेटर ऑफ एडमिशन अपलोड करें, अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वहाँ पे अपलोड करें। तो वो सारी पोर्टल आपने क्लियर करके उसको सबमिट करनी थी एप्लीकेशन। वो 1 दिन या 2 दिन लेते हैं, और 30,000 उसकी ना आपने ऑनलाइन फ़ीस भी पे करनी होती है वैलिडेशन की ना। 30,000 पाकिस्तान PKR, 30,000 PKR, ये आप लिख लें। 30,000 आपने PKR जो है ना वो PKR में पे करने हैं, और आपने एप्लीकेशन डाल देनी है। वो 1 दिन या 2 दिन लेंगे, वो वैलिडेशन करके आपको उसकी रिसीप्ट भी आ जाएगी और एक्सेप्टेंस लेटर भी आ जाएगा कि आपकी जो है ना, मोस्टली बच्चों को कई दफ़ा एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आता, वो टेंशन ले जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, जो आपको रिसीप्ट आई है ना दैट शुड बी फाइन। तो आप रसीद ले लें या वो दोनों चीज़ें। मैं अपना बताऊँ, मैंने खुद रसीद ही बस लगाई थी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मैंने नहीं था लगाया एम्बेसी के टाइम पे। लगा सकते हो अगर आया तो दैट्स वेरी गुड कि आप लगाओ उसे। और देन जब आप एम्बेसी के लिए, जब वो आपका क्लियर हो जाता है सारा, फिर आप जाते हो AEG, अमेरिकन एक्सप्रेस है सियालकोट में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, आई थिंक मुल्तान में, को 5 से 6 ऑफिस हैं उनके पूरे पाकिस्तान में। वहाँ पे आप जाते हो और उन्हें जाके अपना EEF नंबर, अतुदस इन फ्रांस, वो जो आपने कैंपस फ्रांस का पोर्टल बनाया ना, उधर आपको PK नंबर मिलेगा, वो आपने जाके उनको शो करवाना है, और साथ अपना पासपोर्ट लेके जाना है, और अपनी ईमेल और अपना फ़ोन नंबर। और जो है ना वो आपने जब उनको शो करना है तो देन वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। आपने उनको कैटेगरी बतानी है, लॉन्ग स्टे, VLS TS, स्टूडेंट वीज़ा, तो वो फिर आपको अपॉइंटमेंट देंगे। मे बी वो अपॉइंटमेंट 10 दिन बाद की हो सकती है, 15 दिन बाद की हो सकती है, 1 माह बाद की, 1.5 माह बाद की, जबकि आपकी अपॉइंटमेंट होगी। आपने फिर ऑनलाइन फ्रांस वीज़ाज़ की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करना है, और फिर उसका प्रिंट लेके तो आपने अपने पास रख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी के टाइम पे आपको चाहिए होंगे। गौर से सुनिएगा ये डॉक्यूमेंट्स। हाँ, इसके बाद भी मैं मज़ीद इस चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस डालूँगा रिगार्डिंग स्टूडेंट लाइफ, हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट हेयर, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बैंक अकाउंट, और ईच एंड एवरीथिंग। अब 26 को जो है ना मेरा वो है ओरिएंटेशन है कॉलेज में, तो मैं उसकी भी पूरी वीडियो जो है ना एक व्लॉग शूट करूँगा आप लोगों के लिए, वो भी आपको दिखाऊँगा ज़रूर। तो अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ जो एम्बेसी के टाइम पे आपको चाहिए। आपको चाहिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। आपका स्टे जितनी देर फ्रांस में है, फॉर एग्जांपल आप 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए फ्रांस में आ रहे हो। मोस्टली बच्चे बैचलर के लिए 3 साल का होता है, और मास्टर 2 साल के लिए 1 साल का, तो उतनी देर के लिए एटलीस्ट आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। फ़ोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड में चाहिए, 35 to 45 mm, यानी वो उनका होता है। वो जब आपको वो देंगे ना अपॉइंटमेंट, वो सारा क्राइटेरिया मेंशन करेंगे कि कितनी फ़ोटो होनी चाहिए। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके चाहूँगा, इसलिए मैं जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। EEF जो 2000 फ्रांस की आपने 30,000 की पेमेंट की होगी, उसकी रिसीप्ट, और अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप वो भी साथ लगाएं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कापियाँ, अक्सर बच्चे बड़ी गलती करते हैं, वो 1 कापी ले जाते हैं। किसने बोला जी, मुझे फलाने कंसल्टेंट ने बोला जी 1 कापी लगेगी। नो, 2 कापी ऑफिशियली एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू अटैच 2 कॉपीज़ ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो फिर भैया आप 1 क्यों लेके जाते हो? जब एम्बेसी बोल रही है कि हमें 2 चाहिए, तो आप जब आप उनकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपको वो वीज़ा देंगे?
तो देन लेटर ऑफ एडमिशन, आपने जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया वो क्लियरली आपका नाम हर चीज़ मेंशन हो, किसने इतना डिपॉजिट पे किया, इतना ये पे करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बैंक स्टेटमेंट। अब मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूँगा। अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच गवर्नमेंट 615 यूरो पर मंथ के हिसाब से चाहिए। 615 यूरो पर मंथ के हिसाब से। अब 615 यूरो को मैं मल्टीप्लाई बाय 12 से करूँ तो वो बनता है 7380 समथिंग यूरो। अब एक चीज़ जो पाकिस्तानी कंसल्टेंट ये बात कहते हैं या ये मशहूर है कि यू हैव टू शो 1 ईयर ऑफ बैंक स्टेटमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, टू द एम्बेसी ऑफ फ्रांस। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस और जो मैंने एम्बेसी से सुना है, मैंने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसी की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई है और उन्होंने ऑफिशियली बताया कि हमने कभी भी ये रिक्वायर नहीं किया कि आप 12 मंथ के लिए वो एक्सपेंसेस शो करें। हमने हमेशा ये रिक्वायर किया यू हैव टू शो योर एक्सपेंसेस कि जितनी देर के लिए आप फ्रांस में जा रहे हैं। अब एक बच्चा उसकी 3 साल की डिग्री है और वो 12 मंथ का उठा के वो एक्सपेंस शो कर देगा, वो तो नहीं है, वो पूरा नहीं है। हाँ, अगर आपकी डिग्री मेंशन 1 साल की है, उसके बाद प्रोग्रेशन के 2 साल अलहदा से हैं, देन यू विल शो 12 मंथ ऑफ योर एक्सपेंसेस, दैट शुड बी फाइन। क्योंकि उसके बाद आप डेफिनेटली वीज़ा रिन्यू करवाएंगे तो फिर शो करवाना पड़ेगा, तो वो नो इशू। कुछ बच्चों की अटैच्ड डिग्री होती है 3 साल की, डायरेक्ट 3 साल की उनकी डिग्री है, देन वो फिर भी 12 मंथ का वो शो कर देते हैं, तो दिस नॉट। अगर 3 साल की डिग्री है तो 615 को मल्टीप्लाई बाय 36 से करें, 2 साल की है तो 615 को मल्टीप्लाई बाय 24 से करें, अगर 1 साल की है तो 615 को मल्टीप्लाई बाय 12 से करें। देन एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सर के आपको कौन स्पॉन्सर करे, अदर योर मदर, योर फादर, योर अंकल, योर जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उनका एक एफिडेविट कचहरी से आपने बनवाना है कि ये मुझे स्पॉन्सर करें, ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है, इतना ये कमाते हैं, इस तरह ये मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अकोमोडेशन, आपके पास यहाँ पे अकोमोडेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप पेरिस में जा रहे हैं, लियोन में जा रहे हैं, बोर्डो में जा रहे हैं, जिस भी सिटी में जा रहे हैं वहाँ का आपको पास अकोमोडेशन लेटर होना चाहिए कि मैं यहाँ पे स्टे करूँगा, ये यहाँ पे जाके रहूँगा, और उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। अगर आप 20 दिन की या 25 दिन के लिए कर रहे हैं तो एक जस्टिफिकेशन लेटर भी लिखें कि ये मैं 15 दिन के लिए इसलिए कर रहा हूँ, उसके बाद मैं परमानेंट कहाँ पे लूँगा वो भी सारा मेंशन करना है आपने। CV होनी चाहिए आपकी, बेहतर मैं रिकमेंड करता हूँ यूरोपास CV होनी चाहिए। कवर लेटर होना चाहिए, SOP कह सकते हो, मोटिवेशन लेटर कह सकते हो, वो आपने लिखना है कि वाई यू वांट टू स्टडी इन फ्रांस, वाई यू चूज़ दिस कोर्स, वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, वाई you choose particularly France, and what are your future goals, who's going to sponsor you, all that questions। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी फैमिली का जो है ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दैन इंटर मैट्रिक और बैचलर, अगर आपने बैचलर के लिए जाना है तो इंटर मैट्रिक की सनद, IBCC और मोफा से अटेस्टेशन, और अगर आप जा रहे हैं मास्टर्स के लिए इंटर मैट्रिक की सनद और बैचलर की जो सनद है वो उससे भी होनी चाहिए, HEC से भी। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपका ये रिकमेंडेड है एम्बेसी की, ऑफिशियली उन्होंने किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में इसको मेंशन नहीं किया, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सो आई रिकमेंड के पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। PT या IELTS आपने किया हो तो वो आप लगाएं। एक्सपीरियंस लेटर इफ़ एनी गैप, अगर आपके स्टडीज़ में कोई गैप है तो यू हैव टू अटैच योर एक्सपीरियंस कि आपने ये जॉब इधर की है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 मंथ के लिए। इवन मेरा 6 मंथ का गैप था और मैंने उसमें कुछ किया था तो मैंने उसको अटैच किया साथ कि मैं ये किया 6 मंथ में। तो जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको वीज़ा चाहिए। CNSE की आप कॉपी ले जाएं। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स, अब अकाउंट में ना ट्रांजैक्शनें बच्चे करते हैं, हम भी करते हैं कि 30 लाख रुपए फेंक दिया, 40 लाख रुपए इकट्ठा फेंक दिया, 60 लाख रुपए इकट्ठा फेंक दिया। अब वो एम्बेसी पूछती है ये पैसा कहाँ से आया, यू हैव टू गिव द प्रूफ ऑफ फंड्स कि ये पैसा कहाँ से आया। सोर्स ऑफ जो है ना फंड्स बताना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस वो इकट्ठी होती है, यूनाइटेड की आप करवा सकते हैं तो वो आप करवाएं और अटैच करें। तो आज की वीडियो 14 मिनट की हो चुकी है तो इसलिए मैं इसको इधर ही ख़त्म करता हूँ। तो यही डॉक्यूमेंट्स थे, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है तो मैं नीचे अपना नंबर दूंगा, अपना इंस्टा दूंगा, तो आप उधर आके मुझसे जो है ना वो कंसर्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली बड़े मज़ेदार हैं, उसमें मैं बैंक अकाउंट और सब कुछ बनाना जो है ना आपको सिखाऊंगा। बस टेंशन नहीं आने देनी, अकाउंट को फॉलो कर ले, चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और देन इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।